हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ बच्चों की मालिश किस प्रकार करें। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मालिश अक्सर देखा जाता है, सोचा जाता है किस तरीके से हम करें कि बच्चे को हर्ट ना होवे और बच्चा हेल्दी बने। तो हमको क्या करना है, बच्चों की मालिश जो करनी है हमेशा, मान लो जैसे कहाँ से शुरू करनी है बच्चों की, हमेशा मालिश पैरों से शुरू करनी है हमें। तो पैरों से हमें लेनी है और पैरों से हमें नीचे की तरफ, उसके हल्के हल्के नीचे की तरफ करनी है। और याद रखिए कि कभी भी मालिश हमें तेज हाथ से नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है, बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं जिनकी मदर ने मालिश करी कि बच्चे हमारे मोटे हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। क्योंकि माना जाता है कि बच्चों की मालिश से बच्चों की जो हेल्थ होती है, जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है और बच्चे हेल्दी बनते हैं और मोटे होते हैं मालिश करने से। लेकिन कुछ माताएं होती हैं जो जल्दी से मोटा करने के चक्कर में बच्चे की तेज मालिश करती हैं, टेढ़े हाथ से मालिश करती हैं। तो वो टेढ़े हाथ से मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसके पैरों से मालिश करें। मान लो जाड़े हैं तो हम सिर्फ, मैं ये नहीं कहने कि आप पूरे कपड़े उतार के उसकी जाड़ों में मालिश करें। आप उसको जाड़े में बिल्कुल भी हाथ कपड़े उतार के मालिश नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ पता नहीं लगता कहाँ से उन्हें ठंड बैठ जाए। तो मैं ये कभी भी राय नहीं दूंगी आप जाड़ों में उनके कपड़े उतार के मालिश करें। आपको मालिश करनी है हल्का सा रजाई के अंदर ही, उसको उड़ाइए, रजाई उड़ाइए और वहीं से ही उसके पैरों में हम कर सकते हैं, क्योंकि पैरों के कपड़े उतार के उसको रजाई में उड़ा के रजाई में उसको मलते रहिए पैरों को। और जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, जो पैर के तलवे जो हम नीचे रखते हैं इस तरह से, तो उसकी तरफ, उसमें अगर आप मालिश करेंगे तो उससे ज़्यादा बच्चे की मोटा ज़्यादा जल्दी होता है, बच्चे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है उससे। तो बच्चे के ये जो तलवे होते हैं इस पे हमें अच्छी तरह से मालिश से रब करना है, ठीक है। उससे बहुत ही बच्चे में बहुत ही जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। मैंने पहले भी कही है कि बच्चे के कभी भी पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं, हमें तेज हाथ से बिल्कुल भी मालिश नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है, कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी माताओं ने मालिश करी और वो आज चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मान लो पोलियो की तरह उनका हो गया पैर। क्योंकि हमारे ही एक पड़ोस में थे, मेरे पीहर में, तो पड़ोस में थे, उन्होंने बेबी गोद लिया था, बेबी बॉय गोद लिया था, उनके कोई बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। उन्होंने सोचा कि हेल्दी बनाने के चक्कर में उन्होंने खूब मालिश करी थी उसकी पैरों की। तो आज वो क्या है, एक पैर से चल नहीं पाता। तो मैं यही राय दूंगी, आप तेज मालिश कभी ना करें, क्योंकि नस होती हैं पैर की, हल्की नस होती हैं, वो खिंच सकती हैं। तो आपका ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और सारे गले वले में अच्छी तरह हल्के हल्के हाथ से मालिश करिए, ज़्यादा रब मत करिए कि मुझे आज ही मोटा करना है, ऐसा कुछ मत करिए। जाड़ों में भी मालिश आपको नहीं करनी है, जाड़ों में सिर्फ पैरों में करनी है। और हाथ, अगर आपके हाथ गर्म हैं तो आपको उसके अंदर ही, कपड़ों के अंदर ही घुसा के जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है वहाँ तक मालिश करिए, कमर में मालिश करिए। और सिर की मसाज कर सकती हैं आप, हल्के हल्के हाथ से करिए, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको तेजी से करनी है। और पेट की जो मसाज होती है वो नीचे की तरफ करिए, ज़्यादातर मसाज हमारी नीचे की तरफ होनी चाहिए, इस तरह से पेट की मसाज नीचे की तरफ। और हाथों की मसाज भी हमारी नीचे की तरफ, इस तरह से पैरों की मसाज भी हमारी नीचे की तरफ होनी चाहिए। ऊपर की तरफ हम कुछ नहीं करेंगे, मसाज को हमेशा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस क्या, मैंने बताया, प्रेस बिल्कुल मतलब इतनी तेज प्रेस नहीं करना है कि बच्चे को हर्ट हो। हल्के हल्के हाथ से करिए उसके मसाज, तो वो आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। उसके हल्की हल्की सिर की मसाज करिए। बच्चा देखा जाता है अक्सर बच्चे मसाज करते करते सो जाते हैं, उन्हें बहुत ही आराम फील होता है और उनका घनिष्ठ माँ से भी एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है, क्योंकि उनको खुशी का एहसास होता है। उनकी जो मतलब शरीर है वो बहुत ही अच्छा उन्हें अच्छा फील होता है मालिश कराने के बाद। जैसे बच्चे देखा जाता है, बहुत से बच्चे रोते हैं, सोते नहीं है पूरी पूरी रात, तो उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है मालिश का, क्योंकि मालिश से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमको नींद आने लगती है। तो उनके हल्की हल्की जैसे बच्चे रात को सोते नहीं है जिनके, उनको मालिश करिए रात के समय ही। मैं दिन में नहीं कहनी कि उनके लिए दिन में करिए मालिश, आप रात में उनको मालिश करिए।
हल्के हल्के मसाज सी और उसके हल्के हल्के सिर में ऐसे ऐसे हल्का हल्का सिर से हिलाइए, तो उससे बच्चों को क्या होता है, नींद सी आती है। तो वो आप कर सकती हैं, बच्चा को बहुत फ़र्क पड़ेगा, आधे घंटे में ही सो जाएगा वो, इतनी मालिश से इतना असर पड़ता है। लेकिन हल्के हाथ से करनी है, मैं बार बार यही कहूँगी कि हल्के हाथ से मालिश करनी है, कोई तेज़ हाथ से मालिश नहीं करनी है। और बच्चे को गरम हल्का सा, जैसे मालिश में हम क्या ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है देसी घी। मैं तो अक्सर ज़्यादातर देसी घी लेती थी। बताते थे लोग बाग जैतून का तेल ले लो, उससे अच्छा रहता है, और बेबी ऑयल होता है वो अच्छा रहता है। तो मुझे सबसे बेस्ट मुझे सिर्फ वही लगता था, देसी घी। देसी घी हल्का सा गर्म करती थी मैं, और उसी को देसी घी को मैं अपने बेबीज़ के रब करती थी। क्योंकि देखो देखा जाता है सरसों के तेल से बच्चे काले पड़ जाते हैं, और भी बेबी ऑयल आते हैं, तो उनसे मैं तो करती नहीं थी। शुरुआत में तो मैंने लिया था, जब मेरा छोटा बेबी था तो मैंने बेबी ऑयल ला के, देखो शुरू में तो लगता है, मैं जब बेबी होते हैं हमारे, पहले बेबी होते हैं, तो हमें लगता है कि हम पूरा बेबी का जो सामान है सारा लेके आए, बेबी लोशन, बेबी केयर का पूरा सामान लेके आए हम। तो मैंने भी उसके लिए ला रखा था, बेबी शैम्पू, बेबी हर चीज़ बेबी केयर की ला रखी थी। तो लेकिन जब मेरा थोड़ा बड़ा बच्चा होता गया, तो मैंने ये सब चीज़ें अवॉइड कर दी। बच्चा साबुन वगैरह तो रखा था मैंने बेबी का, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे के लिए रहता है सहूलियत। लेकिन मैंने जो वो था मसाज के रूम में जो लिया था, मैंने सिर्फ देसी घी लिया था। और मैं आपको भी देसी घी ही कहूँगी, क्योंकि देसी घी सबसे बेस्ट रहता है, ना तो उससे रंग काला पड़ता है, और बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है। जैतून का तेल भी ले सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं मालिश करने के लिए। लेकिन मैं तो सिर्फ देसी घी लिया था, मुझे वही अच्छा लगता था, देसी घी। और उसे गर्म करिए, देसी घी को गरम तेल से, थोड़ी सी अच्छी सी सिकाई सी होगी उसकी, तो आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे। अगर सर्दी में आप मालिश कर रहे हैं तो उससे गर्माहट सी उसे मिलेगी। और उसके हल्के हल्के गले में, हल्के हल्के हर चीज़ में मसाज करिए, हल्के हल्के हाथ से करिए, तो उससे बहुत ही रिलैक्स फील होगा। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई वीडियो के बारे में पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आपको बिल्कुल भी नहीं मालिश करनी है तेज़ी से, बिल्कुल आराम से मालिश करनी है। इतनी जल्दी नहीं मचाइए बच्चे को मोटा होने में, क्योंकि बच्चे को टाइम लगता है मोटा होने में। वो खाने से फ़र्क पड़ता है, इतना मालिश से नहीं पड़ता है। मालिश से बच्चा ये होता है, इसका माइंड फ्रेश रहता है, उसको अच्छा फील होता है। तो आप उसके मोटा करने के लिए उसके जो तलवे हैं उसको रब करेंगी, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मोटा होने के लिए। और हल्के हल्के हाथ से करिए, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करिए, और वो गुदगुदी ज़्यादा फील करेगा। और बच्चे हंसते भी है। मेरा बच्चा तो क्या था, मैं जब उसके ऐसे ऐसे करती थी तो बड़ा खुश होता था, हंसता था। तो आप कर सकती हैं। और आपको कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।